आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ, जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में, वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहां वहां। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइप 12 कर रहे हैं। टाइप 12 में क्या है कि a प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला खोला हुआ है। अब आप कहेंगे पावर 4 का फार्मूला कैसे आएगा, तो पहले आपको लगाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का स्क्वायर। हाँ जी, तब ये सवाल होता है। लेकिन क्या फार्मूला है, क्या कहानी, इसको बाद में रीड करेंगे, पहले सवाल पे आते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसी सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बताओ, ये 2 जमा √3 का वर्ग है, और यहाँ 2 - √3 पूरे का वर्ग, मतलब 2 जमा √3 का वर्ग है। तो मेरे बच्चे 2 जमा √3 का वर्ग बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, इसका वर्ग करोगे, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, और ये हो जाएगा 4 √3। 2ab जब करेंगे तो यानी ये आएगा 7 जमा 4 √3। 7 जमा 4 √3, यानी कुल मिला के मोटी बात ये बनी कि ये वाली जो कहानी है ये बनेगी 7 जमा 4 √3, नीचे वाला बनेगा 7 - 4 √3, ये वाला बनेगा 7 - 4 √3 जब इसका स्क्वायर खोलोगे, ये वाला बनेगा 7 + 4 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों मोटी मोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए अब तक जो पढ़ी। अगर मैं होल स्क्वायर ऊपर वाले का नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला का खोलता चला जाऊं, ये तो समझते ही हैं। अब मेरे बच्चे मैं थोड़ा सा चेंज करके डाटा लिखता हूं। मैं इस 7 को लिखता हूं 49 √49, प्लस 4 को अंदर लेके जाऊंगा, 16 × 3 = 48 √48। नीचे भी सेम ही चीज आएगा, √49 - 48। यहां पे √49 - √48, यहां √49 प्लस √48। अब देखेंगे कि ये सवाल हो गया पिछले वाला, जो पीछे हम टाइप पढ़ रहे थे, ये वही सवाल हो गया। तो इस सवाल को करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि √a + √b, √a - √b और उसका उल्टा, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b, यानी 49 + 48 बटे में 49 माइनस, यानी a - b। तो 49 और 48, 9 8 17, 4 4 8 1 9, 2 × 97 बटे 1, 2 7 14, 2 9 18, 19 194। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर आया वो 194 है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर क्या आया? 194। अब मेरे बच्चों, इसी सवाल को एक दूसरा तरीका पकड़ के समझाता हूं, जिससे ही फार्मूले से सोल्व होंगे उस पर आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप कर सवाल को जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद हो तो थोड़ा जल्दी से कर देंगे। a प्लस बी की पावर 4 का ये फार्मूला है, a माइनस बी की पावर 4 का ये फार्मूला है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, प्लस a माइनस बी की पावर 4, तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। जैसे इस सवाल पे आते हैं, अगर आप ध्यान दें तो नीचे 2 - √3 का स्क्वायर है या 2 + √3 का स्क्वायर है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा 2 - √3 का स्क्वायर, और यहां आएगा 2 + √3 का स्क्वायर। और यहां देखो, इस स्क्वायर को मैं दोनों जगह अलग अलग लगा देता हूं। एक सेकंड के लिए शांत रहिएगा, क्योंकि मैं उस चीज को डिफाइन कराना चाह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से, कि भाई ये स्क्वायर इस पे भी लग गया, ये स्क्वायर इस पे भी लग गया, ये इस पे भी हो गया और इस पे भी। तो जब इससे भाग दोगे, ये इसको इससे गुना करोगे, तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे 2 + √3 की पावर 4। इसको इससे भाग दोगे, ये इसको इससे सोल्व करोगे, तो ये बन जाएगा 2 - √3 की पावर 4।
अब आपका ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला ए प्लस बी की पावर 4 प्लस ए माइनस बी की पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्र बी स्क्र। तो अब हम ये फार्मूला ऊपर वाले में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे कि ये ए प्लस बी की पावर 4, ये ए माइनस बी की पावर 4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 16 जमा बी की पावर 4 रूट 3 की पावर 4 9 जमा में 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्र यानी 2 की पावर 2 4 गुना रूट 3 की पावर 2 3। ये आएगा भाई, फार्मूला ये था ना, ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्र बी स्क्र। ठीक है जी। अपोन में आप जानते हैं स्क्वायर यहां पे भी तो दोनों में से उठा के ए की जगह स्क्वायर लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 4 में 3 गया 1 1 का वर्ग 1, तो नीचे 1 आ गया। इसे सोल्व करना है मेरे भाई, तो देखो 16 और 9 25 4 3 12 12 6 72 72 5 और 2 7 7 2 9 97 गुना 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 194। तो आप दोनों तरीकों में कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ये फार्मूले याद कैसे होंगे, ये बड़ी समस्या रहेगी, तो इनको याद करने का तरीका इन्हें प्रैक्टिस में डालिए, बार बार इन्हें लिखते रहिए, जैसा ही इनके जैसा कोई सवाल आए तुरंत इसी फार्मूले से सवाल को करिए। बालक कह रहे हैं लगातार फार्मूले पढ़ पढ़ के पागल हो गए, क्या करें यार, मजबूरी, वरना तो डिटेल बता ही रहा हूं मैं हर एक को। अगर मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये, लेकिन अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो आएगा 8ab ए स्क्र प्लस बी स्क्र, लेकिन अगर इसमें से ये घटा रहे हैं तो माइनस 8ab ए स्क्र प्लस बी स्क्र। आइए जी, यहां देखेंगे तो ये रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा पावर 4, इधर ये पावर 4। तो जब सोल्व करोगे तो आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो रूट 5 का वर्ग, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 तो रूट 5 की पावर 4, तो होगा 25 भाई, रूट 5 की पावर 4, तो रूट 5 का वर्ग क्या होता है मेरे बच्चों, इसे लिख लो रूट 5 स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट 5 का वर्ग 5, 5 का वर्ग 25। हाँ जी, इसका वर्ग करोगे मेरे बच्चे 9 प्लस में 6 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटे में, अब बटे में इन दोनों को वर्गों को सोल्व करेंगे, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर इंटू में a प्लस बी का स्क्वायर, पूरे के बाहर स्क्वायर लगा देंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो दो का वर्ग लगाएंगे तो 4 अपोन में आएगा मेरे बच्चों 4। पहला काम यही करना है, डिटेल में सोल्व करना, धीरे 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 डिटेल सोल्व करोगे तो फार्मूले की एक्सपर्टीज बनेगी। 2 से काटेंगे 2 आया, अब भैया 25 और 9 34, 6 पंजे 30, 30 तीय 90, जोड़ोगे तो 4 9 3 12 124, तो यह है 124 बटे 2, काटोगे आंसर आएगा 62, काटोगे आंसर आएगा 62। करिए, सेम उसी तरीके से सवाल को करना है। अब यहां माइनस आ गया, क्या है मेरे बच्चे, माइनस आ गया। आप एलसीएम जब लोगे ना इसका, तो एलसीएम यही आना है, नीचे रूट 3 प्लस 2 और यहां रूट 3 माइनस रूट 2 और पूरे का लगेगा स्क्वायर, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 और यहां आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4। तो मैं इस स्टेप के बारे में तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कवर करेंगे, एक नीचे तो हिस्सा खत्म। ऊपर हो गया ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर ए माइनस बी की पावर 4। अब ये मैंने आपको यहां ब्रीफ किया है कि भाई ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू होगी 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां लगाएंगे तो लिखेंगे 8ab, ए का मतलब रूट 3, बी का मतलब रूट 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का और 3 रूट 2 का वर्ग 2,
तो 3 और 2 5, 5 8 40, तो 40√6 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। 40√6 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 40√6 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर पहले माइनस बन जाए और फिर प्लस आए तो -40√6 आएगा। यानी सीधा फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना है, और इन सवालों में कुछ भी नहीं है। ये सारे सवाल आपने अपनी तरफ से करने हैं घर पे। जो फार्मूले सिखाए हैं वो करें। इसको मैं करा रहा हूं, करिए अब। मेरे बच्चों, मुझे एक चीज बताना। अगर दो चीजें एक दूसरे की उल्टी है, एक ए है दूसरी 1/a, अगर दो चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1, क्योंकि ये कट जाएगी। अगर 5/3 है और मैं इसका उल्टा कर दूं 3/5, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 हमेशा। ये बात ध्यान रखना कि जब भी दो चीजें एक दूसरे की उल्टी होंगी तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर ध्यान दोगे तो ए में जो लिखा है और बी में जो लिखा है, गौर से देखोगे तो सेम वही है, बस उल्टा कर रखा है। यहाँ √3+2, √3 - 2, यहाँ माइनस ऊपर प्लस नीचे। यानी ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ए और बी मेरे बच्चे एक दूसरे के उल्टे हैं तो मतलब ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी? 1। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 1। यह भी समझा? अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो भैया इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, यानी यहाँ 1 1 ही। अब मेरे बच्चों सवाल ये है कि a² + b² ऊपर भी है नीचे भी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो a² + b² निकालना। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, मैं ए को लेता हूं यहां, तो ए की वैल्यू √3 + √2 और √3 - √2। अगर मेरे बच्चे में इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, तो √3 + √2 से ऊपर और √3 + √2 से नीचे। तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे क्या? √3 + √2 और √3 + √2 बन जाएगा √3 + √2 का स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा a - b × a + b, a² - b²। तो a की जो वैल्यू आई वो आई √3 + √2 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो भैया 3 और 2 5, 5 जमा 2√6, 5 जमा 2√6। अगर मेरे बच्चों a की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू हमें बतानी है। और हम ये जानते हैं कि a और b एक दूसरे के कंजुगेट है, उल्टे हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है जो ये है इसका उल्टा ये है। मेरी बात समझ रहे हो? जो ये है उसका उल्टा यहां पे ये। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो मेरे बच्चे b की जो वैल्यू होगी वो a का कंजुगेट होगा। और कंजुगेट में मैंने बताया भाई b की वैल्यू a का उल्टा है, तो मुझे 1/a निकालना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि मेरे भाई यहां जो है ये नंबर लिखे हैं, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 5 का और 25, 2√6 का और 24, डिफरेंस 1 है, तो इनके कंजुगेट में सिर्फ साइन ही बदलते हैं और कुछ नहीं होता। इनके कंजुगेट में मेरे भाई सिर्फ साइन ही बदलेंगे और कुछ नहीं होगा। आपने कहा ठीक रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे अगर मैं जोड़ूं इन्हें, तो a + b यानी a + 1/a को अगर मैं जोड़ूंगा, यानी a + b को जोड़ रहा हूं, तो ये 5 और 5 कितना आ जाएगा? 10। और ये कहानी खत्म। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना समझना, और भी मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता ना करना, और ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। बेटा ये बताओ, ये जो b है, ये जो b है मेरे बच्चे, ये जो यहाँ b लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a², b को हम 1/a लिख सकते हैं तो 1/a², और यहाँ +1 है, यहाँ a², b की जगह 1/a लिखेंगे तो 1/a² - 1। अब मेरे दोस्त, अगर a + 1/a की वैल्यू 10 है और मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, तो a² + 1b² + 2ab करेंगे, ट्वाइस ऑफ a × 1/a। ए से कट जाएगा, 2 आया, 2 उधर, 10 का वर्ग 100, 100 में से 2 गया 98।
तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 98, 98 और एक 99, 98 में से गया 97, तो 99 और ये आएगा 97, ये मेरा आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम टाइप 13 पे जाते हैं, जहां a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी के क्यूब की कहानी है। आपको एक क्यूब के फार्मूले तो याद ही होंगे। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। याद है कि भूल गए? इन्हीं फार्मूलों पे आज कहानी आपके साथ है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा मेरे बच्चे? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, माइनस वाले में ही होगा। बस अब एक बार इन दोनों को जुड़वा रखा होगा, एक बार इसमें से ये घटा रखा होगा और एक बार इसमें से ये घटा रखा होगा। तीन फार्मूले बनेंगे, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। इन तीन फार्मूलों पे सवाल पूछे जाने। अगर जोड़ करना है तो हमेशा ही ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab² आएगा। जैसे जैसे इन फार्मूलों को लिखोगे करोगे तो समझ में आ जाएगा। माइनस बी क्यूब होता है इसमें, तो वो b से कट जाएगा। माइनस 3a² भी होता है, वो इससे कट जाएगा। तो बचा 3ab यानी 6ab², और ये a क्यूब 2a³, दो कॉमन ले लेंगे तो दो बाहर आ जाएगा, तो a क्यूब प्लस 3ab² मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ 3a² b प्लस b क्यूब, क्योंकि माइनस में जो माइनस वाले थे उसको छोड़ के बाकी सारे कट जाएंगे। और अगर मैं a माइनस b माइनस a प्लस b करूंगा तो बस इस वाले में माइनस आ जाएगा। आइए जैसे यहां आते हैं, यहां देखेंगे ध्यान से, तो a प्लस बी का क्यूब है, यहाँ a माइनस बी का क्यूब है। पूरा फार्मूला क्यों खोलना जब रिजल्ट हमें पढ़ना है, वरना पूरा फार्मूला आपको याद है, आप खोलिए सोल्व करिए। तो a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब होगा ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab², ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab²। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है जी? √3। √3 का क्यूब करोगे मेरे बच्चे, देखो यार √3 का क्यूब, इसका मतलब होता है √3 गुनी √3 गुना √3। तो √3 को √3 से क्या, 3, 3 √3, तो यह आया 3 √3। 3, a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू मेरे बच्चे √2, √2 का वर्ग 2। तो मेरे बच्चे 2, ये 3 दूनी 6 √3 और 3 √3 9 √3, जोड़ेंगे तो 18 √3। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा मेरा 18 √3, यानी ऑप्शन डी। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है, सवाल हो जाएगा। आपके ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप a प्लस बी का क्यूब का तो याद हो ही जाना है, उसको खोलिए उसको खोलिए फिर जोड़िए, फिर आंसर आ जाएगा। मर्जी आपकी, कर लेंगे मेरे बच्चे। सिंपल फार्मूला लगाना, सिंपल फार्मूला लगाना। इनमें कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे बताना है। जैसे इसी को मान लीजिए मैं बताता हूं, तो ये फार्मूला है ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस 3ab²। लगाते हैं भाई 2। अगर मुझे ऑप्शन में से छांटना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर होगा वो मेरा 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, तो ऑप्शन से भी छटनी नहीं हो पाएगी। अभी सवाल सीखते हैं। a की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 27 है। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू मेरे बच्चे 2√2, 2√2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 और 97, 7 2 9, 7 2 9 99, 99 दूनी 198। हाँ भाई कहाँ गलती कर दी है हम? 3ab² भैया, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72। यार आंसर तो यही आना चाहिए। बताना भाई एक बार, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? मेरे बच्चों इसका 198 ही होगा, बिल्कुल कैलकुलेशन में मिस्टेक है नहीं, फार्मूला ठीक है तो 198 होगा। कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर देता है, 198, बाकी ठीक है।
आइए मेरे दोस्त आगे। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब। देखिए a प्लस बी का क्यूब माइनस है a माइनस बी का क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3 a² बी। अब मेरे बेटा ये बताओ, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2। तो √2 का क्यूब करोगे तो आएगा कितना, √2 का क्यूब। तो ये होगा मेरे बच्चे √2 गुना √2 गुना √2। सोल्व करोगे आएगा 2√2। हाँ जी। तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 2√2। थ्री, ए की वैल्यू √3, √3 का और 3, और बी की वैल्यू √2। तो यहाँ 3 × 9 √2 और 2 11 √2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 22 √2। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। हाँ जी। अगर माइनस वाला पहले होता और प्लस वाला बाद में होता और बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस का निशान आ जाता, बस इतना फर्क रहना था, है ना। तो ये आप आसानी से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये भी मेरे बच्चे आपका होमवर्क है। देखिए इस वाले में ध्यान देंगे तो यहाँ a माइनस बी है पहले और a प्लस बी बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ बी क्यूब प्लस में 3 a²b। अब देखिए मेरे बच्चे b की वैल्यू कितनी है जी, √3, √3 का क्यूब करोगे 3√3। बहुत शानदार, +3। a की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, और b की वैल्यू √3। तो -2, ये हुआ 3√3, ये 4 थी 12√3। 12√3 और 3√3 15√3। तो 15 दूनी 30। तो -30√3 मेरा आंसर। आइए मेरे दोस्त, अब आते हैं टाइप 14 पे। देखिए मेरे बच्चे टाइप 13 में मैंने आपको सिखाया कि भाई a प्लस बी का क्यूब का क्या फार्मूला होता है। तो ये रहता है मेरे दोस्त a³ प्लस b³ प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। और मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी का क्यूब का क्या फार्मूला होता है, माइनस नहीं +3 a² b माइनस 3 ab²। ये हमारे फार्मूले होते हैं a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। लेकिन मेरे बच्चे जो टाइप 14 है वहां जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वहां सिखा रहा हूँ a³ प्लस b³ का फार्मूला। यहाँ डिस्कशन था a प्लस बी का क्यूब, यहाँ है a³ प्लस b³। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a² माइनस ab प्लस b²। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ प्लस के में माइनस आएगा, और माइनस वाले में प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा, और माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा। यार बार बार फार्मूले के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो बचपन में हमने पढ़े थे लेकिन आज तक याद है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बार बार सुनते आए, उनका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लॉजिक। अब वही खेल खेल आपको आगे खेलना है। मैं कुछ सवाल लेता हूं, उस सवाल से पहले एक बात समझाता हूं। मेरे बच्चे √5 लिख रहा हूं मैं। तो इस √5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5⁻⁴। मेरे बच्चे अगर मैं √25 लिखूं, √25 लिखूं, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो आप कहेंगे इसका मतलब हुआ 5⁻⁴ नहीं, 25⁻⁴। और 25 को क्या लिख लेते हैं, 5⁻2 की पावर 1/3। अब मेरे बच्चे ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, तो हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। दोनों तरीके से संभव है। यानी √5 जो था वो 5⁻1/3 था, तो √25 जो है वो 5⁻1/3 का वर्ग है। क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। मैं ये कह रहा हूं भाई कि √a, इसे हम लिखते हैं a⁻1/3। लेकिन अगर √a² है तो इसे हम बेसिकली लिखते हैं a⁻2/3, या हम इसे सुंदर तरीके से लिखें तो a⁻1/3 का स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं। ये मेन पॉइंट है जो समझाना चाह रहा हूं यहाँ। अब आ जाइए सवाल पर। मेरे भाई ये है 1,
क्यूब रूट 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 की पावर 2 प्लस क्यूब रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 और प्लस में लिख सकते हैं 1। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, सिर्फ यही कहानी। कहता है जी इसे सोल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, इसे सोल्व करिए क्या आंसर आएगा। तो मेरे बच्चे अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो इसे मैं 2 की पावर 1/3 को मान लेता हूं ए और 1 को मान लेता हूं बी। तो मेरे बच्चे ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी बी को 1 मान लिया तो 1 का स्क्वेयर भी यही होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये है ए इंटू बी। कैसे कैसे, ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2, मतलब ए की वैल्यू 2 की पावर 1/3 और बी की वैल्यू कितनी 1, गुना करोगे तो यही आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात बताई, बिल्कुल सही बात बताई, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर यही आएगा तो ये फार्मूला लगा क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब आप कहोगे ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं सर। जो फार्मूला है असलियत में वो ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर नहीं है, बल्कि साथ में ए माइनस बी हो तो फार्मूला है। अब मेरे बच्चे इसी का इस्तेमाल मैं यहां करना चाह रहा हूं आपके साथ कि भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी कोई फार्मूला नहीं है जब तक यहां साथ में ए माइनस बी ना लगे। ए माइनस बी लगेगा तो ये पूरा कंप्लीट एक फार्मूला बनेगा, अदरवाइज नहीं। आपने कहा ठीक है सर। तो ए क्या है सर, 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 माइनस 1, बी की वैल्यू 1 थी, यहां नीचे भी गुना कर दो और ऊपर भी कर दो -1। अब सर ध्यान दोगे तो ऊपर तो ये आया कितना, क्यूब रूट 2 -1, और नीचे अगर ध्यान दें तो क्या, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। बिल्कुल, तो इसका क्या सूत्र बना सर, ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या है 2 की पावर 1/3, क्यूब करेंगे, बी क्या है 1, 1 का क्यूब, 3 से 3 काटा तो 2 माइनस 1 आंसर आ गया 1, तो अपोन में 1 आ गया, यानी क्यूब रूट 2 -1 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्यूब रूट 2 -1 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा इसका। हाँ जी, माइनस वाला पकड़ के समझाता हूं। ये आइए ध्यान देना, ये है 1 अपोन में क्यूब रूट 49 को लिख लेते हैं 7 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/3 जमा 1 का वर्ग। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं 7 की पावर भाई 49 को 7 की पावर 1/3 का वर्ग लिख देता हूँ, इसे मान ले रहा हूँ ए, तो ये हुआ ए स्क्वेयर, इसे मान ले रहा हूँ बी, तो ये हुआ बी स्क्वेयर, और माइनस में है ए इंटू बी, क्योंकि 7 की पावर 1/3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बना ए स्क्वेयर माइनस बी, ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, लेकिन ये पूरा फार्मूला नहीं है सर। पूरा फार्मूला तब होगा जब इसके साथ क्या हो, ए प्लस बी हो, ए प्लस बी होगा तो ये फार्मूला हुआ मेरे बच्चे। और ए प्लस बी का मतलब ए क्या है 7 की पावर 1/3 प्लस बी की वैल्यू 1, यानी इसी से नीचे गुना करो और इसी से ऊपर +1। तो ऊपर तो सर जी अल्टीमेटली आंसर यही आएगा कि भाई क्यूब रूट 7 प्लस में 1, और नीचे बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कहा है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू है 7 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू है 1 का क्यूब, तो ये 7 जमा 1 8 आंसर है, तो बटे में 8 है। तो क्यूब रूट 7 +1 अपॉन 8 मेरा आंसर है, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर।
अब मेरे बच्चों में आपको ट्रिक समझाना चाहता हूं, यहां ऐसे हर सवाल के लिए क्या ट्रिक होगी। एक ही रामबाण इलाज है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ना कोई तरीका आपने सोचना है ना करना है। देखो ध्यान से दोस्त, जब भी ऐसा कोई सवाल आए आपके पास, यहां लिखा होगा हमेशा ही क्यूब रूट एक्स स्क्र, यहां लिखा होगा क्यूब रूट एक्स, और यहां लिखा होगा 1। तो इसका आंसर हर हाल में क्यूब रूट एक्स, अगर यहां प्लस है तो -1 आएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखा हुआ है क्यूब रूट एक्स स्क्र माइनस क्यूब रूट एक्स +1, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आएगी क्यूब रूट एक्स +1। यानी ऐसे सवालों में अगर नीचे प्लस है तो वहां माइनस में आंसर आ जाएगा, और यहां माइनस है तो इधर प्लस में आंसर आएगा। सिंपल सा लॉजिक, और कुछ करना ही नहीं है आपने काम। जैसे इस सवाल पे आते हैं हम, इस सवाल पे आ रहे हैं, यहां क्यूब रूट एक्स है तो यहां क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखना था। अगर यहां प्लस है तो क्यूब रूट 2 -1 आंसर होगा, सिंपल। यहां 3 है या 3 का वर्ग है तो इसका आंसर होगा क्यूब रूट 3, प्लस है तो -1 आएगा। यहां 5 है या 5 का वर्ग 25, तो आंसर प्लस है तो क्यूब रूट 5 -1 होगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं। हाँ है ना। ऊपर की कहानी समझा रहा हूं, फिर नीचे का भी लेके आऊंगा, चिंता ना करो। पहले ऊपर की समझ लो, फिर नीचे भी लेके आता हूं कि भाई बटे में क्या आएगा, वो कैसे डिफाइन करें। तो बटे में डिफाइन करने के लिए कहानी क्या होगी, इस फार्मूले पे आइए पहले। जैसे किसी एक फार्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जैसे इस वाले फार्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो ये फार्मूला बनेगा कैसे। ये हो गया मेरे बच्चे ए स्क्वेयर, ये हो गया बी स्क्वेयर, और प्लस में आ गया ए बी, ए इंटू बी, क्योंकि इसी का वर्ग है यहां पे। अब मुझे करना क्या होगा, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ए माइनस बी से ही नीचे गुना करना होगा और ए माइनस बी से ही ऊपर। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट एक्स, है ना, और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, तो इतने से ही नीचे गुना करना है, इतने से ही ऊपर, तो क्यूब रूट एक्स -1। अब जब गुना करोगे तो ऊपर तो आंसर यही आएगा, क्यूब रूट एक्स -1। और नीचे की अगर हम बात करें तो मेरे बेटा फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। हाँ जी, ये फार्मूला किस चीज का बनेगा सर जी, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्या है, क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स का क्यूब, माइनस बी यानी 1 का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो एक्स आएगा -1। तो नीचे हमेशा ही उत्तर एक्स -1 है ना, नीचे हमेशा उत्तर एक्स -1 आएगा। अब ये सो ट्रिक लिख देते हैं कि भाई यहां क्यूब रूट एक्स -1 है तो नीचे एक्स -1 आएगा, यहां प्लस है तो नीचे एक्स +1 आएगा, सिंपल। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब यहां आना था तो नीचे क्या आएगा, एक्स -1, तो एक्स की वैल्यू 2 है, -1, तो 2 में से एक गया, एक, यही आंसर आ गया। यहां बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 -1 आएगा, यानी ये उत्तर आएगा। इससे आगे क्या है मेरे बच्चे, यहाँ 5, तो आंसर 5 -1 आएगा। इससे आगे क्या है जी 7, तो ऊपर आएगा मेरे बच्चों क्यूब रूट 7, अगर यहाँ प्लस है तो -1, और नीचे 7 में से एक घटेगा, ये आंसर आएगा। अगर यहां माइनस है मेरे बच्चे तो ऊपर आएगा प्लस, क्यूब रूट 7 +1, और नीचे भी +1 आएगा, फिर 7 + 1, ये मेरा आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं शुरुआत में, इस पूरे पे फोकस करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप कहेंगे ये हमें पता है, अगर यहां बीच में प्लस का साइन है तो आंसर माइनस आएगा, यानी क्यूब रूट 2 -1। नीचे क्या आएगा, 2 -1, और 2 में से एक गया मेरे बच्चों, क्या आएगा 1। अगर प्लस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, माइनस है तो प्लस का फार्मूला। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की मेरी बात समझ में आई। तो नीचे 2 में से एक गया 1, तो ये वैल्यू। अब इसे कंपेयर कर रहे हैं हम इससे, किससे, ए क्यूब रूट 4
प्लस बी क्यूब रूट 2 प्लस सी। अब मेरे बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट ए और यहाँ क्यूब रूट 4 कहीं है ही नहीं, तो मैं इसे लिख लेता हूँ क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट 0। हाँ जी, तो ए की वैल्यू आ गई 0, बी की वैल्यू, भाई क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट बी है और यहाँ क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट 1 है, तो बी की वैल्यू आ गई 1 और सी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -1। सी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -1। ऐसे ही मेरे बच्चे जब यहां कंपेयर करेंगे, अच्छा इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो अपने आप मान लेना है कि ए की वैल्यू 0। अब ए की 0 वैल्यू मतलब 1 है, बी की 1 है, सी की -1। अब उसने ए की वैल्यू दे रखी है 0, बी की 1 और सी की -1, तो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। हाँ जी, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। यहां है माइनस, माइनस है तो इसका आंसर आएगा प्लस में, तो क्यूब रूट 2 प्लस 1 और नीचे आएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो अपोन में आया 3। अब वो 3 इसके भी बटे जाएगा, इसके भी, तो ये 1/3 आएगा और यहाँ पे भी 1/3 आएगा। जब इसे कंपेयर करोगे मेरे बच्चे ए क्यूब रूट 4 से प्लस बी क्यूब रूट 2 से और प्लस सी से, तो आपने आंख बंद करके ही मान लेना है कि ये जो क्यूब रूट 4 का कोफिशिएंट ए है, यहां तो क्यूब रूट 4 है ही नहीं, तो मतलब ए की वैल्यू तो 0 है। क्यूब रूट 2 का कोफिशिएंट बी है, तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या है 1/3, और सी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। हाँ जी, तो इस तरह कंपैरिजन करना है। ये सवाल आप करेंगे, एक मैं करा देता हूं इनमें से। चलिए इस सवाल को फिर से मैं करा देता हूं, ध्यान दीजिए। इसका आंसर की मैं बात करूं तो माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, तो क्यूब रूट 3 जमा 1 आंसर होगा, और नीचे 3 जमा 1 4 आंसर होगा, तो नीचे 4 होगा, और नीचे 4 होगा तो मतलब इसके भी अपोन में 4, इधर भी 4। जब कंपेयर करेंगे तो क्यूब रूट 9 तो है ही नहीं, तो ए की वैल्यू तो 0 होगी। रहा क्यूब रूट 3 का कोफिशिएंट बी, और यहाँ क्यूब रूट 3 का कोफिशिएंट क्या है 1/4, तो बी की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 1/4। यहाँ सी है तो सी की वैल्यू 1/4, ऐड ऑन करेंगे तीनों को तो 1/4 1/4 1/2, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब लेते हैं सबसे धुआंधार और बेहतरीन सवाल, सबसे आसान, जिनको करके आपको मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, 10,000 का वर्गमूल आएगा 100, 100 में 44 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल आएगा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4, आंसर। आइए 49 का वर्गमूल 7, 7 और 29 36, 36 का वर्गमूल 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 11 मेरे बच्चे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। आइए भाई 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 और 108 121, 11 बना इसका स्क्वायर रूट, 11 और 38 49, 49 का वर्गमूल 7, 57 एंड 7 कितना बना 64, 64 का 8, 8 और 8 16, 16 का वर्गमूल 4। यानी ये बेहद ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अब यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक बात बताओ बाबू, आपने ये तो पहले पढ़ा होगा सीरीज, भाई 42 गुना 42, और कहा नाराज हो रहा है भैया, इन्फिनाइट टर्म्स तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर के दो टुकड़े करते हैं, ऐसे दो टुकड़े करते थे हम जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो एक टुकड़ा 6 हुआ, एक टुकड़ा 7 हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 1। तो अगर प्लस की सीरीज है तो मेरे बच्चे बड़ा टुकड़ा आंसर होता था। याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद है? आपने कहा जी याद है। तो इसका मतलब सर इसकी वैल्यू आ गई 7। अगर ये 7 है तो 7 7 49, तो ये 7 है, 7 को 700 से क्या 4900,
4900 का वर्गमूल आएगा 70। 70 इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा 144। 144 का वर्गमूल 12। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, घटा जोड़ करना है, काम खत्म। कर लोगे भाई ये भी मेरे बच्चों सिंपल ही है, कैलकुलेशन है। आइए यहां सिर्फ इस वाले कहानी को सोल्व करते हैं। देखो यार 4 का वर्ग 16 है, ये है 16 जमा 19.25 गुना 4 का वर्ग 16। मेरे बच्चों 16 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 19.25। तो 16 गुना में 19 और 20.25, तो 16 दूनी 32, 320 और 16 को 0.25 से यानी 1/4 से गुना किया तो 4, तो आंसर आया 324। मेरे प्यारे बच्चों 324 का वर्गमूल क्या आया? 18। 18 हाँ जी। 225 का वर्गमूल 15। 154 और 15 169। 169 का वर्गमूल 13। 13 और 108 121। 121 का वर्गमूल 11। 25 और 11 36। 36 का वर्गमूल 6। 10 और 6 16। 16 का वर्गमूल 4। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आंसर आया 4/18। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2/9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए मेरे भाई अब हम इसी में अगली टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली टाइप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रैशनलाइजेशन करना है और चीज़ों को जल्दी जल्दी से सोल्व करते चले जाना है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2 है, इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? और √6 - 2 और नीचे क्या आएगा? a+b इंटू a-b। एक सवाल डिटेल समझाता हूँ, लेकिन इसके बाद आपने खुद ही करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसे का हर का प्रीमेयकरण करना है तो √6 - 2 से ऊपर और √6 - 2 से नीचे। तो ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √6 - 2 और नीचे हो जाएगा a+b इंटू a-b, a² - b²। तो 6 और 2 का और 4, 6 में 4 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ जी। तो ये छोटी छोटी बातें मन ही मन में उड़ा डालनी। ये √6 - 2 ऐसे इसको करोगे तो √7 - √6 और √8 प्लस √7। क्यों? क्योंकि नीचे प्लस था तो माइनस, या माइनस था तो प्लस, और लास्ट में 2 - 2 √2। अब देखिए मेरे दोस्त कटिंग कैसे चलेगी। √6 इस √6 से, -2 प्लस 2 से, √8 -2 √2, क्योंकि 2 √2 का मतलब √8। इसे 4 गुना 2 लिखेंगे तो 2 √2 ही आ जाएगा। और √7 और √7 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा 2√7। हाँ जी। आंखों पे काला चश्मा चढ़ा के। अब देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आए ना और बीच में प्लस का साइन हो तो करो क्या कि बड़े नंबर को आगे मान लो, छोटे नंबर को पीछे। कहानी समझाता हूँ। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई 1/√3 प्लस √4, इसका हर का प्रीमेयकरण कर दो, तो आप ये करोगे कि सर √3 माइनस √4 अपॉन √3 माइनस √4 से नीचे, √3 माइनस √4 से ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा √3 - 4, लेकिन नीचे जानते हैं क्या आएगा? a+b इंटू a-b, a² - b²। तो 3 - 4 नीचे आ जाएगा -1। फिर इस माइनस को ऊपर लाएंगे, यहाँ लिखेंगे √3 माइनस √4, फिर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो -√3 और माइनस माइनस प्लस √4, तो √4 माइनस √3। ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा। लेकिन सच बात यह है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भी प्रीमियकरण करो नीचे अगर प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा अपने मन में पहले लिख लो, छोटा बाद में लिख लो। तो सीधा ही आपको पता है इसका आंसर ऊपर √4 माइनस √3 आएगा और नीचे a² - b² तो 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? चश्मा क्यों लगा लिया? अरे थोड़ी लाइटें बढ़ती इस चक्कर में लगा रहा हूँ। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो हमें यही फंडा यहाँ इस्तेमाल करना था कि 4 पहले लेना था 3, तो पहले वाले में आएगा √4 माइनस √3।
दूसरे वाले में आएगा √5 माइनस √4, उससे अगले में आएगा √5 √6 माइनस √5, उससे अगले में ये आएगा, तरीके पे बहुत आ रहा है, √7 माइनस √6, उससे आगे आ जाएगा √8 माइनस √7, फिर आएगा √9 माइनस √8। अब मेरे बच्चे इन सबको काटना है। काटेंगे कैसे, ध्यान दें। जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है, ध्यान देना। जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला है वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला था वो अगले का आखिरी है, जो इसका पहला था वो अगले का आखिरी है। तो ऐसे में होगा क्या कि ये जो इसका पहला था ये तो इसके अगले के आखिरी से कटता, लेकिन अगली टर्म है नहीं, तो √9 बचेगा और यहां माइनस √3। तो ये मेरा आंसर है। √9 का मतलब 3 और ये माइनस √3। ऐसे सवालों में क्या होता है कि पूरा नहीं करना, आपने यहां से यहां तक का नहीं लिखना है, नहीं, आपको मेरे बच्चे इनमें एक पैटर्न को पकड़ना कि पैटर्न क्या घूम रहा है, और उस पैटर्न के आधार पर ही सवाल का उत्तर देना है। जैसे इस पे आइए, यहां देखेंगे मेरे बच्चे, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 + 1 है, तो √2 - 1, फिर √3 माइनस √2, फिर √4 माइनस √3। भाई इन स्टेप का करते चले जाएंगे ना परिमेयकरण। अब सीधा लास्ट वाला लिख रहा हूं, तो √9 माइनस √8। अब आपने पैटर्न क्या पकड़ना वो ध्यान से सीखिए। ये देखिए कि इसका जो पहला है ना भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और सबसे आखिरी वाला ही। तो नियम ये कि इसका पहला दूसरे के आखिरी से, दूसरे का पहला तीसरे के आखिरी से, तीसरे का पहला चौथे के आखिरी से। तो जो इसका पहला होगा अगली टर्म का वो इससे कट जाएगा, है ना, और उससे पहले वाले का इससे कटेगा, तो बचेगा यहाँ हमेशा √9, और यहाँ बचेगा मेरे बच्चे -1। तो -1 √9 का 3, 3 में 1 है, तो आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। हाँ जी, अब करिए इस पे सेम वही प्रोसेस पकड़ना है। इसको सोल्व करोगे तो आएगा √2 माइनस √1, अगले का करोगे तो √3 माइनस √2। सिर्फ प्रोसेस पकड़ो और कुछ नहीं, और लास्ट में आएगा √100 माइनस √99। तो हो यही रहा है कि इसका पहला अगले का आखिरी, इसका पहला अगले का आखिरी, तो इसका पहला जो होगा वो अगले के आखिरी को काटेगा, तो बचेगा केवल √100 यानी 10, और √1 -1। तो आंसर आया मेरे बच्चे को। समझ पाए, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पकड़ना है, उसी पे करना है। अगला सवाल सेम इसी पे है, इससे अगला सवाल भी सेम इसी पे है। अब यहां से चीजें थोड़ी घूमेंगी, कैसे, प्लस माइनस। इसे करिए खुद से एक बार। जब मेरे बच्चों खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका परिमेयकरण करोगे तो ऊपर आएगा √7 माइनस √5, और नीचे a + b × a - b, तो a² - b² करोगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 12 5 का डिफरेंस, 7 से 7 कट गया, तो इसका परिमेयकरण करोगे तो आएगा √12 + √5, और 12 में 7 गया, 5 से 5 कट गया, तो इसका परिमेयकरण करोगे तो √12 + √7। अब हमें इनके बीच के साइन पकड़ना है, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का था। अब होगा ये बाबू कि इसका जो आखिरी है वो इससे कटेगा, इसका जो पहला था वो अगले पहले से कटेगा, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, और गड़बड़ ये कर दी समझाते वक्त कि इसको ये किया, इसका ये किया, इसका ये किया, माइनस था, तो ये माइनस पूरे में जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी माइनस जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर था। तो अब √7 इससे कटेगा, √12 इससे कटेगा, -√5 + √5 से कटेगा, और आंसर आएगा 0, क्योंकि अब बाहर माइनस था ना मेरे बेटे। हाँ जी,
आइए, देखिए मेरे दोस्त, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 से 2 कटा तो ये आया √5 माइनस √3। 6 और 3 का डिफरेंस 3 कटा तो ये आया √6 प्लस √3। इसका आएगा √6 प्लस माइनस √5। अब मेरे दोस्त, है कहानी ये, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखना ध्यान से मेरे बच्चे, -√6 प्लस √6 -√5 प्लस √5, और ये -√3 जोड़ोगे तो आएगा -2√3। आंसर आएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है। अब इसी में सीरीज बनने लगेंगी, करिए। देखिए, इसे देखेंगे तो यह है 3 माइनस √8, इसका प्रीमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस √8 आएगा। बहुत बढ़िया। इसका प्रीमेयकरण करेंगे रेशनलाइजेशन तो ऊपर आएगा √8 प्लस √7, लेकिन बाहर माइनस है तो -√8 माइनस √7। इसको परिमेयकरण करेंगे तो √7 प्लस √6। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √6 प्लस √5, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए ये भी माइनस ये भी माइनस। इसका करोगे मेरे बच्चे तो √5 प्लस √2 प्लस। अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहां था 3 और वहां था 2, तो 3 और 2 5। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इनमें एक पैटर्न होगा। ये इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, अगला इससे कटेगा, तो लास्ट वाली टर्म बच जाएगी ऐसे में, है ना। तो 2-3 स्टेप सोल्व करेंगे और उतने से समझ में आएगी सीरीज। जैसे ये मैंने सीरीज थोड़ी बड़ी दे दी, करिए। देखिए, सीरीज है माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे इसको करूंगा पहले वाले का, तो इसका हर एक का प्रीमेयकरण हो जाएगा मेरे बच्चे 4 जमा √15। बहुत बढ़िया। अगले का करूंगा तो √15 प्लस √14, लेकिन बाहर माइनस है तो -√15 माइनस √14। अगले वाले का करूंगा तो √14 प्लस √13। बस यहां से समझ लो। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, इसको तो इसको करोगे तो 3 प्लस √8, लेकिन बाहर है तो -3 प्लस √8। ये मेरा आंसर है। तो मेरे बच्चे, हो क्या रहा है उस पॉइंट को समझने की कोशिश करना जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, बस इतने से। जो पहले का आखिरी हो वो अगले का पहला, जो दूसरे का आखिरी है वो तीसरे का पहला, जो इसका आखिरी हो इसका पहला, जो इसका आखिरी हो इसका पहला, जो लास्ट स्टेप आएगा उसका जो आखिरी होगा इसके पहले से कट जाएगा। तो यहां बचा मेरे बच्चे 4 और वहां बचा √8। और आप ये बात समझते हैं कि √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो आंसर आ जाएगा 4 जमा 2√2। पूरा नहीं करना है, बस एक छोटा प्रोसेस समझना है। आइए मेरे बच्चे, माइनस प्लस की सीरीज है, इसे टैकल करोगे तो ये आएगा √100 प्लस √99। ये आएगा √99 प्लस √8, लेकिन माइनस है। और लास्ट वाले का आएगा √2 प्लस √1। अब मुझे ये देखना है, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं कहानी।
मुझे बस इतना पहचान करनी है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, बस इतनी पहचान करनी, क्योंकि इसके आधार पर मेरा उत्तर डिसाइड होना है। तो ये पहचान करिए कि यहाँ +1 हो ना, या प्लस का साइन होगा लास्ट वाले स्टेप पे या माइनस का होगा। तो पहचान ऐसे करनी है कि हर ओड नंबर पे जो पोजीशन है, जैसे सॉरी, ओड नंबर पे जो पोजीशन है, यानी या दूसरे तरीके से समझाता हूं, ये देखो यहाँ 100 था, इवन नंबर था तो इसके आगे प्लस का साइन था। यहाँ 98 नंबर था, ये इवन था, इसके आगे प्लस का साइन है। ऐसे ही आगे 96 होगा, उससे आगे प्लस का साइन है। यहां दिमाग दौड़ाओगे, 99 था, ओड नंबर था, माइनस का है। 97 ओड नंबर है, माइनस का। तो हमें ये देखना होगा कि दो क्या है, इवन या ओड, इवन। और इवन अगर आगे है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो मेरे बच्चे, अब ये सीरीज जो भी चल रही हो यहाँ प्लस आएगा, यानी √2 +1 रहेगा। अगर यहाँ माइनस का आता तो -√2 -1 हो जाता, आंसर बदलता। अब हमें क्या करना है, बस ये देखना है, इसका आखिरी इसका पहला, इसका आखिरी इसका पहला। तो जो इसका आखिरी होगा इसके पहले को काट देगा। तो यहाँ √100 का वर्गमूल 10 और लास्ट में बचा 1, तो आंसर आया 11। अब देखो मेरे भाई, इसको अगर ध्यान दोगे आप यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि चीज वही है जो वहां थी वो यहाँ। पहले यहाँ x लिखा रहता था या y लिखा रहता था या √15 √13 कुछ भी लिखा रहता था, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस वाला पार्ट, यानी रूट के अंदर 3.25 माइनस रूट के अंदर 2.25, और नीचे बचेगा मेरे बच्चे a + b इंटू a - b, क्योंकि a - b से ऊपर करेंगे, a - b से नीचे, तो नीचे आएगा a² - b²। तो इसका वर्क करोगे 3.25, इसका वर्क करोगे 2.25, डिफरेंस कितना है, 1। तो बटे में मेरे बच्चे हर हालत में कितना आएगा, 1 आएगा। एक को मैं समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √3.25 जिस भाई जमा में रूट में 2.25, तो इसका प्रीमेयकरण करेंगे तो √3.25 √2.25 3.25 -2.25। हाँ जी, अब मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो ऊपर की वैल्यू तो सही, -2.25, और नीचे अगर हम बात करें तो ये a + b इंटू a - b क्या होगा, a²। तो √3.25 का स्क्वायर माइनस b² √2.25 का स्क्वायर। तो नीचे ये 3.25 आएगा और इसका 2.25 आएगा। अब आप कहानी समझ गए कि डिफरेंस कितना आया, 1। इसी बात को मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाली कहानी आएगी, इसमें क्या आएगा, प्लस में 4.25 माइनस 3.25, ऐसे ही इसका आएगा, यहां लिख देता हूं 5.25 माइनस 4.25, ऐसे ही इसका लास्ट वाले का रहेगा 6.25 माइनस 5.25। हाँ जी, अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं। अब जरा ध्यान दोगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बच गई है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15, तो ये वाली वैल्यू आएगी -1.5। इसका होगा 25 का वर्ग, तो ये होगा 2.5। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1, ऑप्शन ए। समझे कि नहीं? तो बहुत बार यहां पे नंबर डाल देगा सिंपल सिंपल, और बहुत बार यहां क्या करेगा कि रूट के अंदर पॉइंटों की वैल्यू कुछ भी डाल देगा। तो दोनों को ध्यान में रखना है हमें। मेरे बच्चों, अब हम इसी की नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। आइए, ये एक विशेष तरीके का सवाल होगा जहां सर्ट्स में यहां कोई नंबर लिखा होगा, यहां उसकी पावर होगी ABCD इस तरह से, और यहाँ xth पावर, yth पावर, zth पावर, यानी ये रूट वाली वैल्यू होंगी, x रूट, y रूट, z रूट, इस तरह से।
तो हमेशा इसका आंसर ये होगा कि n लिखिए और इन पावर का प्रोडक्ट कर दीजिए ऊपर ABCD, और इन जो ये nth रूट है इनको नीचे ले आइए, ये इसका आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सवाल है, तो ये देखिए कि बेस में क्या है 5। अब आते हैं ऊपर, ये पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 गुना 8 गुना 9 गुना 18। नीचे क्या है जी 3 6, देखो यहाँ 3 है या 6 है या 12, 3 गुना 6 गुना 12। अब देखिए मेरे भाई, 6 तिये 18, 4 तिये 12, 3 तिया 9, तो आंसर आया 5 की पावर 24। ऑप्शन बी मेरा आंसर आया। समझे, ये एक विशेष टाइप है जिसको आपने ध्यान देना है। आइए भैया, यहाँ 7 है लिख दिया। अब ये पावर मल्टीप्लाई करनी है, 3 गुनी 6 गुना 12। अच्छा, यहाँ कुछ ना लिखा होता तो 2 मानना था, ध्यान रखना। ये 4 8 9 नीचे। देखो मेरे भाई, 3 से काटा 3, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आंसर आया 7 की पावर 4/3, हाँ 3/4। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये सारे सवाल आपने खुद कर लेना, प्रैक्टिस है आपकी। अब यहां बताता हूं, इसे करा देता हूं। यहां बेस क्या था मेरे बच्चे 3, तो ये था 3 की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है जी। और नीचे क्या है 3 4 5, यहां पे भी बेस क्या है 3, ये पावर मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो ये क्या 1 2 3, और ये पावर बटे में 3 4 5। आइए मेरे लाला, ध्यान से समझिए कहानी को। अब यह सेटल करेंगे, 3 और 4 से 3 और 4 गया, तो मेरे बच्चे यहां बचा 3 की पावर 2/5 गुना में। यहां देखने आओगे सवाल तो 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 की पावर 1/10 आया, 1/10 आया। अब शायद आप ये बात जानते ही हैं कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यह आया 3 की पावर 2/5 जमा 1/10, तो 3 की पावर जोड़ेंगे तो एलसीएम 10 आएगा, 4 और 1 5, तो 5/10, और 5/10 को जोड़ोगे तो आएगा 3 की पावर 1/2। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं √3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट एब्सोल्यूट आंसर। हाँ जी, ये सारे सवाल आपने घर से प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे। ये सब आपके घर के प्रैक्टिस है, कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। इनमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है। देखिए मेरे बच्चे, अब हम आ रहे हैं टाइप 18 पे। ये क्या कहता है, कह रहा है जी √5 की वैल्यू दे रहे हैं तो 2/√5 की वैल्यू बताइए। ये बेसिकली रेशनलाइजेशन पे काम करेगा, 2/√5। तो मेरे बच्चे यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रीमियकरण कर देता हूँ, रेशनलाइजेट कर देता हूँ बेस को। तो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा 2√5, नीचे आएगा 5, तो 2√5, √5 की वैल्यू कितनी है 2.236/5, 2 6 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब डिवाइड करना है मेरे बच्चे 5 से। तो देखो यार, 5 से भाग देना है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि 5 से भाग दे ही क्यों रहे हो, इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। आसान तरीका ये था, यहाँ पे जब आप यहाँ आ गए थे इतने में, तो बटे में 5 है तो 10 बना लो यार। उसका फायदा ये रहेगा कि 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर,
तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 से गुना करेंगे, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8.944 और नीचे आ गया 10, नीचे आ गया 10। तो इसका सुंदर एग्जाम्पल ये होगा कि बस 10 से भाग देना है तो एक डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 0.8944, ऑप्शन ए। हम 5 से भाग दें उससे बेटर है ना 10 बना ले, ताकि तुरंत पॉइंट आ जाएगा कैलकुलेट होके। बताइए। देखिए मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है कि भाई 1/√2 की वैल्यू बताओ और ये वैल्यू गिवन है। तो 1/√2 का मेरे प्यारे बच्चों आपने कुछ नहीं करना, प्रीमेकरण करना है। तो ऊपर √2 नीचे √2, तो ऊपर आएगा √2 और नीचे आएगा 2, और √2 की वैल्यू हुई 1.414, ये आपको दे रखी है पेपर ने, और बटे में है 2। या तो मेरे बच्चे भाग दे दो इसे, तो 2 साते 14, 0.7 है ना, फिर ना जाने की 0, 2 साते 14, तो आंसर ये, इसका ही आंसर। ऐसे ही मेरे बच्चे 1/√3 का प्रीमेकरण करोगे, ये आंसर है, क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखी है। ऐसे 1/√10 इसका प्रीमेकरण करोगे, ये आंसर है। तो ये इस तरीके के सॉल्व पेपर में एमटीएस लेवल पे आ जाते हैं। अब जैसे ये वाला फंडा है, इसको समझाता हूं। √2 + 1 अपॉन √5, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें सवाल ने दे रखी हैं। तो हर का प्रीमेकरण कर दो, √5 से ऊपर, √5 से नीचे। तो ऊपर मेरे बच्चे जब √5 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √10, और √5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा √5, और नीचे √5 को √5 से करोगे 5। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ √10 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 3.162, और √5 की वैल्यू क्या है भाई, 2.236। ऐड करते हैं बच्चे, ऐड करोगे ना तो भैया 6 2 8, 6 3 9, 2 1 3 है ना, और 3 2 5, 5.32398, और भाग किसे देना, 5, 5 से जब भाग दोगे तो 5 1 5, फिर न जाने 0, 5 7 35, 35 4 5 नहीं 45, 1.079 मेरा। यानी इन सवालों में करना क्या, रेशनलाइजेशन करिए और उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, √2 √3 √10 √5, ये वैल्यू सब पेपर में देके चलेगा, घबराना नहीं। ऐसे ये सवाल आप कर लेंगे, ये सवाल आप करेंगे सिंपली। अब इसमें क्या कह रहा है, √2 की वैल्यू इतनी कहता है, इसको भाग दीजिए। तो मेरे बच्चे √3 को कह रहा है जी डिवाइड करिए √6 से, तो ये हो जाएगा पूरे पे √3/6, ये हो जाएगा रूट में 1/2, यानी ये कहानी सोल्व होकर आएगी 1/√2। और ये पीछे मैंने कराया, ये इसका क्या इलाज है सर, प्रीमेकरण कर दोगे, ऊपर √2 नीचे 2 आ जाएगा, वैल्यू रखो √2 की, आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों ये वाली कहानी, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि कंपैरिजन है। ध्यान दीजिए, यहां कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है रेशनलाइजेशन में। जैसे ही आइए, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसका हर का प्रीमेकरण करो। तो मेरे बच्चे ऊपर √3 - 1 से ऊपर भी गुना, √3 - 1 से नीचे कर दिया जी। ऊपर बन जाएगा मेरे बच्चे √3 - 1 √3 - 1 इसका स्क्वायर। तो √3 - 1 का स्क्वायर होगा a² + b² - 2ab, यानी ऊपर वाली कहानी सोल्व होकर आ जाएगी 4 + 2 √3, और नीचे वाली कहानी आएगी a + b × a - b, क्या होगा a² - b², तो 3 में 1 गया 2। अब 2 से इधर भी भाग देना, इधर भी भाग देना, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा √। ये इसका फाइनल आंसर है, और ये वैल्यू इक्वल है a + b। अब मेरे बच्चों √3 का कोएफिशिएंट क्या है, b,
और यहाँ √3 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 2। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2। थोड़ी मेरी गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि यहाँ फार्मूला लगना था माइनस का, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगेगा किसका, माइनस का, a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 √3, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा मेरे। और जब माइनस आएगा तो b की वैल्यू -1 होगी और a की वैल्यू, ये मेरा कर लोगे जी। ये सेम वैसे ही सवाल है, आसानी से आप कर लेना इनको। या जैसे इसको बताता हूँ, तो देखिए यहाँ है 5 जमा 2। मेरे बच्चे इसमें इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना कि कराने ही पड़ेंगे, हमारी मजबूरी हो। 7 जमा 4। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 7 माइनस 4 √3 से ऊपर गुना 7 माइनस 4 √3 से नीचे। आपने रेडी कर दिया। ऊपर जब गुना करोगे तो पहले गुना करना 5 से, 5 7 35, फिर 5 को इससे करोगे 20 √3, फिर 2 √3 को 7 से करोगे 14 √3, फिर 2 √3 को 4 √3 से करेंगे 3, जो 12 दूनी 24। सोल्व करते हैं तो 35 में से 24 गया मेरे बच्चे 11, और 20 में से 14 गया 6। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 7 का 49, 4 √3 48, डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है a प्लस बी √3। तो √3 का कोएफिशिएंट b है और यहाँ √3 का कोएफिशिएंट क्या है, 6, तो b की वैल्यू आ गई माइनस, और a कांस्टेंट है, a की वैल्यू आ गई, तो 11 और -6 यानी ऑप्शन। समझे कि नहीं? तो ये सवाल कर लेंगे खुद से, जितने भी ये सवाल है, इनमें कुछ नहीं करना, सीधा प्रीमियकरण करना है, मल्टीप्लाई करना, ये आसानी से हो जाएंगे। इसे मैं करा देता हूँ, करो, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, आपको याद होगा शायद, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस या माइनस √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। अगर ये दे रखा हो मेरे बच्चे, अगर ये दे रखा हो तो इसका उत्तर हमेशा ही 4 a इंटू बी यानी 4 √ab अपॉन में a। ये उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पता है। अगर ये बात पता है तो 7 की जगह मैं थोड़ी देर के लिए बस यहाँ रूट फ्लोटिंग नहीं है, तो √a प्लस √b √a माइनस √b माइनस का, तो इसका उत्तर होगा मेरे पेरेंट्स के साथ 4 √a प्लस √a प्लस b है ना। तो भैया तो देखो भाई, ये 49 गुना 5 और नीचे a माइनस बी 49 माइनस। अगर ये रिपोर्ट है मेरे बच्चों तो ये बताओ, ये 4 49 का वर्गमूल 7 बाहर आ गया, अंदर क्या 4 और 49 में से 5 गया सर 44, 4 से काटोगे क्या है 11। तो सर ये वैल्यू सोल्व करके दे रही है 7√5/11, और इसे कंपेयर करना है किससे, a प्लस 7/11 √5 b।
अब मेरे बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। कांस्टेंट वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 तो मतलब ये 5a की वैल्यू 0। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 7/11√5 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 7/11√5 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1, और यही b है, तो b की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू 1 है, तो 1 दूनी 2, 0 में 2 जोड़ा तो मेरे बच्चे आंसर भी आएगा आपका, तो ऑप्शन। तो गड़बड़ से बचे, गड़बड़ झाले से बचे, हाँ है ना, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। आपको पीछे की सारी चीजें छोटी छोटी याद रहनी चाहिए, उसी से आप सवाल जल्दी कर पाएंगे, वरना फंसे रह जाएंगे। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ आ रही होंगी और आप काम कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से आगे करें और इतना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें कि ये चीजें रम जाएं आपके दिमाग में, फार्मूला लिखना ना पड़े, एक एक स्टेप ना समझना पड़े, सीधा सीधा सवाल देखा, क्या क्या होता है इनके अंदर, एग्जीक्यूट कर दिया, आगे बढ़ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।